नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं, क्वेरीज भी है, उनके जवाब देने हैं। स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट आखिर में जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आ जाएगा, इसके ऊपर आपको पता है कि हम लोग डेली बात करते हैं। जो कल तक की बातें थी उसमें समझ में आ गया कि ट्यूसडे वेडनेसडे को सब ये पैक हो जाएगा। ट्यूसडे तक सब पैक होने वाला है। कॉपी की इवोल्यूशन, कॉपी की चेकिंग, ट्यूसडे मैक्सिमम वेडनेसडे तक सब पैक। उसके बाद 5 डेज लगेगा इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने में, फाइनल रिजल्ट कन्वर्ट करने में। फिर सैटरडे संडे वॉकिंग नहीं होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूं 15 जनवरी ऑनवर्ड ही रिजल्ट आपको मिल पाएगा। जो स्पेसिफिक डेट निकल के आ रहा है 18, 19, 20, ये तीनों डेट बहुत क्रुशियल है रिजल्ट को लेके। ऑनलाइन रिजल्ट इसमें ही मिलेगा। 15 जनवरी ऑनवर्ड बोर्ड दे सकता है कभी भी, मगर बोर्ड जो समझ पा रहा 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, ये 3 डेट्स है। पहले 12th का रिजल्ट आएगा, फिर 24 से 48 आवर या 2 से 3 दिन के बाद 10th क्लास का रिजल्ट दे पाएगा बोर्ड। बोर्ड नहीं चाहता है कि साइट क्रैश हो, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आए, तो उसको लेकर के बोर्ड ने यह सोचा कि पहले मैं 12th का रिजल्ट देता हूं, फिर मैं 10th का देता हूं। 12th का रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे 24 आवर या 48 आवर या मैक्सिमम 3 डेज में 10th का दे देना। बोर्ड ऐसा सोच के चल रहा है। तो मैं मान के ये चल रहा हूं कि ठीक है 18, 19, 20 ये तीनों डेट्स में किसी दिन भी ऑनलाइन रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद डिजी लॉकर में 1 वीक के बाद जिस दिन रिजल्ट ऑनलाइन आएगा उसके विद इन वीक में डिजी लॉकर में अपडेट। इसका मतलब जनवरी में डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये फरवरी में मिलेगा। फरवरी 15 ऑनवर्ड मिलेगा, क्योंकि पूरा कम से कम 20 डेज तो इसको प्रिंटिंग में लगता है। 20 डेज प्रिंटिंग में लगेगा मिनिमम, उसके बाद 10 डेज डिस्पैच में लगेगा। तो 1 मंथ तो मिनिमम लगना ही लगना है एट एनी हाउ। तो जनवरी में रिजल्ट ऑनलाइन, जनवरी में डिजी लॉकर में रिजल्ट, फरवरी में हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अब ढेरों क्वेश्चन है कि रिजल्ट का क्या चल रहा है। देखो, हमने पहले भी बोला कि रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे पहले था। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा तो अब चला नहीं है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस था, वो हमने आपसे बात कर ली है। वो वैसे रिजल्ट के बारे में क्लियरिटी तो आ गई है कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक सारा इवोल्यूशन पैक होगा, पैकअप हो जाएगा। उसके बाद 7 डेज मैक्सिमम 5 to 7 डेज रिजल्ट बनाने को लगेगा, और ये 15 जनवरी ऑनवर्ड रेडी मिलेगा। बोर्ड जो समझ पा रहा है वो कह रहा है 18, 19, 20 ये 3 डेट क्रुशियल है, इसी पर ही हम रिजल्ट देने वाले हैं। तो क्लियर हो गई डेट, अब कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। रही बात इवोल्यूशन का और रिजल्ट का, रिजल्ट वैसे ही जैसे हर साल रहता है, कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, ज्यादा लोग एक्स्ट्रा पास है नहीं, उतनी पास है जो पिछले साल थे, उससे थोड़ी कम ही ले ले, ज्यादा तो नहीं है। फिलहाल खबर तो यही है। हाँ, 10th क्लास के कुछ सब्जेक्ट को प्रमोट किया गया था, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया। हिंदी में थोड़ी कुछ ना कुछ सहूलत मिली है, और साथ में सोशल साइंस पर भी कुछ सहूलत मिली है। ये चीजें तो सहूलत में है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 12th के हैं उस पर थोड़ी सी लीनियंसी रखी गई है, जिनमें हमने पहले भी बोला फिजिक्स था, बायोलॉजी था, ज्योग्राफी था, एज वेल एज इन्वायरमेंटल साइंस भी है। तो ये जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें होम साइंस भी है, इन सबको थोड़ा सा लीनियंट रखा गया था, और इसमें मार्किंग थोड़ी इजी की गई थी, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी सपोर्ट था, थोड़े बहुत मार्क्स का भी सपोर्ट मिला। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पास होने की कगार पर पहुंच गए। 10th क्लास की जहां तक बात है, 10th क्लास में भी बहुत लीनियंसी बरती गई, जिसमें हिंदी में लीनियन दे दिया गया, हिंदी में प्रमोट किया गया, सोशल साइंस में प्रमोट किया गया। जहां लीनियंसी थी वहां होम साइंस में था, जहां लीनियंसी थी वहां साइंस में था। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको फायदा मिला, और भरपूर फायदा मिला। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जिनमें इस तरह की प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें कम मार्क्स में पास हो सकते हैं, उनमें 1-2 नंबर है तो घसीट करके पास कर दिया गया। ये लेके चलिए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है 12th क्लास का इंग्लिश का रिजल्ट कैसा है।
ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही, कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ भी प्रमोशन नहीं है, बोर्ड ने कुछ ज्यादा अलग से कुछ दिया नहीं है और कुछ ज्यादा कंसिडर किया नहीं है। 12th क्लास इंग्लिश की बात हो रही है। कुछ स्टूडेंट के क्वेरीज हैं, जैसे एक कह रहा है कि 12th क्लास मैथ्स का क्या रिजल्ट है। मैथ्स का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया। केमिस्ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, अब इसमें मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको लाना पड़ेगा 26 मार्क्स थियरी में, 7 मार्क्स टीएमए से लाना पड़ेगा। अगर आप 92 रोल नंबर वाले हो, टीओसी के थ्रू आए हो, आपका टीएमए नहीं है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में 33 लाना पड़ेगा पूरा थियरी में। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं पास होने के, जिनको आपको समझना पड़ेगा। हिंदी में पास होने के लिए 12th क्लास 26 ही है, इंग्लिश में पास होने के लिए 26 ही है, पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए 26 ही है, हिस्ट्री में पास होने के लिए 26 ही है, सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में पास होने के लिए 26 ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल का सपोर्ट नहीं है। तो 26 आता है थियरी से, 7 मार्क्स आता है टीएमए से, दोनों मिला के 33 बैठता है और आप पास हो जाते हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया जिनमें आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा और इसको किसी लेवल तक लेके जाना ही पड़ेगा, तभी आप पास डिक्लेयर हो पाओ। एक स्टूडेंट ये कह रहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग हमारी मदद करें, हम लोग पास हो जाए। हाँ, हो सकता है। कैसे? पहली बात कि एडमिशन किन सब्जेक्ट्स पर जाना चाहिए वो हम लोग अपनी तरफ से समझाएंगे आपको। किसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट मिलेगा वो देखेंगे, किसमें असाइनमेंट का हेल्प बहुत मिलता है वो देखेंगे, थियरी में कौन सा इजी सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत करके पास हो जाओ, जैसे पेंटिंग के सब्जेक्ट है, डेटा एंट्री के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट मैंडेटरी होना ही चाहिए जिसमें इजिली पास हुआ जा सके। कई बार एक क्वेश्चन अलग होता है कि हमको पायलट लाइसेंस के लिए जाना, हमको फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी लेके चलना पड़ेगा, हमको डी फार्मा बी फार्मा के लिए जाना है या नीट के लिए जाना है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंडेटरी ही चाहिए। तो कुछ चीजें हैं उनमें क्राइटेरिया में करेंगे। हमारे वहाँ ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन है, दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। और भी उसके आगे भी हम लोग रास्ता निकालेंगे कि प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बने, उसमें सपोर्ट आपको मिले, असाइनमेंट कैसे बनाए उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। एडमिशन से लेकर के एंड तक आपके साथ एक मेंटोरशिप चलता रहेगा। एक मेंटोर हमेशा रहेगा जो आपको जो भी जरूरत हो उसे पूरी करता रहे और जो भी आपकी क्वेरीज हो एटलीस्ट। देखो, एडमिशन लेना आसान है, क्वेरी का आंसर कौन देगा? हर दिन एक नया क्वेश्चन है। हमारे वहां ये सपोर्ट मिलेगा आपको। इन केस अगर हमारी टीम ने आपके साथ कोलैबोरेट किया, आपके साथ बातचीत करी, आपके करियर की जर्नी में आपके साथ चलने का वादा किया, तो जरूर चलेंगे। टेक्निकल सपोर्ट कहां देना, एडमिशन की प्रोसेस में क्या करना है, सब्जेक्ट क्या चॉइस होने चाहिए, देखो वो बैठ के आपको काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करके समझेंगे कि क्या सब्जेक्ट आपके लिए चाहिए, क्या आप चाहते हो आगे फ्यूचर में करना, कैसे उसे अचीव करोगे, कैसे उसे पाओगे, उसके लिए जो भी करने की कोशिश होगी वो हम सब मिल करके सॉल्यूशन निकाल के करें और कुछ ना कुछ बेहतर आपके लाइफ में होगा, ये मैं मान के चलता हूं। ग्रेजुएशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एडमिशन नहीं ले पाए, तो अभी कुछ यूनिवर्सिटी में 2 क्राइटेरिया होती है। एक तो जुलाई टू जून का सेशन होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में जनवरी टू दिसंबर का भी सेशन होता है। तो जनवरी टू दिसंबर के सेशन में हम लोग जिन यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट है, जो यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ अटैच है, जिन यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अलाइन किया है, उनका जनवरी का एडमिशन चल रहा है। जैसे ही रिजल्ट आपका आता है 12th का, हम लोग बीए में एडमिशन दे देंगे, बीकॉम में एडमिशन दे देंगे। ये 2026 में ही आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, तो आपका साल बचता है। तो इसके लिए आप हम लोगों से बात कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन हमारे थ्रू मिलेगा, सपोर्ट हमारे थ्रू मिलेगा, हमारे थ्रू कंटिन्यू आप रहोगे, जितना भी सपोर्ट चाहिए सब मिलेगा, 100% सपोर्ट आपको चलता रहेगा। टेक्निकल सपोर्ट में होता क्या है? टेक्निकल सपोर्ट में क्या होता है? आपको लगता है कि एडमिशन कब होना चाहिए, लास्ट डेट क्या है, कौन बताए? हमारी टीम आपको गाइड करती रहेगी। एडमिशन के बाद आपको जो आईडी पासवर्ड यूनिवर्सिटी से आती है, तो हमारी टीम बीच में उसे इंश्योर करती है कि टाइमली वो चीजें आ जाएं और आप तक पहुंचे। आपको हर चीज टाइम से मिले, हर चीज टाइमली इंश्योर हो, हमारी टीम ये चीज देखती है।
तो इन चीजों का फायदा आपको मिलेगा। एग्जाम दे रहे हो ऑनलाइन, कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी टीम उससे देखेगी। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का क्या हुआ, हमारी टीम उससे देखेगी, इंश्योर करेगी और रिजल्ट यूनिवर्सिटी से मंगा के टाइमली आपको डिलीवर करेगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो, एंड तक हमारी टीम चलती रहेगी जब तक आप ग्रेजुएट होते हो, पोस्ट ग्रेजुएट होते हो। एक लंबी जर्नी में आपके साथी बनने में हमें बड़ी खुशी होगी। हम ये हमेशा आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपके साथ बैठते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और ये जर्नी ऐसे ही यूं ही लंबी चलती रहेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नीचे नंबर चल रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें बात कर सकते हो। हाइप का बटन है, प्लीज उसे जरूर दबाएं। दूसरे के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। वो सारे लोग जो अभी पढ़ रहे स्टूडेंट है, उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको लगता है कि हमसे बहुत सारी चीज उनको सीख सकते हैं, तो ऐसे लोग को जरूर वीडियो शेयर करें। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।